इसलिए सोच समझ कर ही पेरेंटिंग बहुत बड़ा पेरेंट्स बनना आसान है, पर जब पेरेंटिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है। माँ बापों को भी समझना चाहिए, क्योंकि डांटना फटकारना उनके ज़माने तक ठीक था। आज के ज़माने में तो केवल उनसे प्यार से बात कर सकते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लगभग, अभी बज रहे हैं 10। तो आज 10 बज गए हैं। आज हमारा ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। और आज यहाँ के मौसम की बात करें, नोएडा के, तो अच्छी धूप लगी हुई है आज भी। तो ये देखिए वैदेही, आज संडे है तो आज छुट्टी का दिन है। क्या है वैदेही? ये अच्छा, ये देखिए ये चॉकलेट लॉलीपॉप लेके आई है सुबह सुबह। और यहाँ पे मतलब धूप भी लगी हुई है काफ़ी अच्छी, लेकिन कभी कभी जो है बारिश जैसा भी बन रहा है, तो धूप आ रही है जा रही है, कुछ इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। और अभी जो है हम बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो चमोली जी ने बनाया है। तो आज संडे था तो इसलिए उन्होंने बोला मैं बनाता हूँ। तो ये देखिए क्या है वैसे, वहाँ देख के बोलो चीज। और आज छुट्टी है ना? क्यों है आपकी छुट्टी? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी बानू। हैं? लानू हाँ। लानू मुंबई की लानू। ये देखो ये मैंने ना मोबाइल देखती हूँ, फिर ऐसी चीज़ें सीख रही है। तो ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाई हैं, तो चमोली जी बताएंगे क्या बनाया आज आपने। ये हैं पराठे और ये स्प्राउट्स हैं। तो ये स्प्राउट भी बनाया है आज चमोली जी ने। और ये पराठे ना उसके हैं, क्या बोलते हैं, किस चीज़ के? न्यूट्री के पराठे हैं। तो सोयाबीन की बड़ी जो होती है। हाँ, तो चमोली जी से पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे बनाया, क्या बनाया। ठीक है, आप बताओ आप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें सबको आता है। तो थोड़ा बड़ी को भिगाना है, उसको मिक्स में पीसना है, उसके बाद उसको थोड़ा सा तेल में हल्का सा फ्राई करना है, उसमें नमक मिर्च डालना है, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो बाकी जैसे आलू का बनता है वैसे बनाना है। हाँ, तो ये देखिए न्यूट्री के स्टफ्ड पराठे हैं और साथ में ये स्प्राउट भी बनाया है आज। तो और साथ में ना ये तो है, और ये चाय भी है। ये देखिए, चाय के बगैर कुछ काम होता ही नहीं ना। तो चाय तो बिना चाय के पहाड़ी रह नहीं सकते, है ना? तो इसलिए चाय भी बनी है साथ में। और वैदेही मैडम जी, आप खाएंगी? क्या खाओगे आप? आलू का पराठा। तो इसको तो रोज आलू का पराठा चाहिए था। आलू है वो, आलू का पराठा है ना। तो चलो फिर खाओ अब। चलिए फिर कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट, और उसके बाद करेंगे अन्य काम। अभी थोड़े बहुत काम पेंडिंग है, मेरे तो हो गए हैं सभी काम, बट जैसे वैदेही को नहलाना है थोड़ा सा, वो काम है। बाकी ऑलमोस्ट हो चुके हैं काम। तो चलिए फिर करते हैं पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 1, और आज है हरियाली तीज का पर्व। तो आप सभी को उसकी अनंत अनंत शुभकामनाएं। और आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मैंने भी हाथों में मेहंदी लगा रखी है। तो ये देखिए, तो ये मेहंदी मैंने नहीं लगाई है। किसने लगाई फिर? ये मेहंदी हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, तो उसने लगाई है मुझे ये मेहंदी। वही लगी हुई थी कि लगवा लूँ भाभी जी। तो मैंने सोचा कि मैं लगवा लेती हूँ मेहंदी उनसे। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो लड़की। तो ये देखिए कितनी अच्छी लगा रखी है उसने। वैसे मैं मेहंदी कभी नहीं लगाती, बहुत रेयर केस होगा कि मेहंदी लगाऊँ कभी, बट आज मैंने लगवा ली है। और वैदेही वहाँ पे मोबाइल देख रही है, तो अब उसको लंच भी करवाना है। तो आज चमोली जी खिलाएंगे उसको लंच, क्योंकि अभी मेरी मेहंदी सूखी हुई है, आधे घंटे बाद सूख जाएगी। उसके बाद हैंड वॉश करेंगे, फिर खिलाएंगे उसको भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा,
हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है नया दिन, तो कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, किसी काम में बिज़ी हो गई थी मैं। और आज यहाँ पे खूब अच्छी बारिश लगी हुई है नोएडा में, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज। और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं। आज हमारा ब्लॉग 10 बजे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है चाय उबल रही है, तो ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। आज थोड़ा सा लेट हो गया हमारा ब्रेकफास्ट क्योंकि चमोली जी कर रहे थे एक्सरसाइज, तो इस वजह से। और यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बनाई है मैंने प्याज टमाटर की सब्जी और उसमें डाला है थोड़ा सा दही। तो टमाटर कम है, प्याज ज़्यादा है, और उसमें दही, तो मुझे बहुत पसंद है ये सब्जी। रहे चमोली जी, तो चमोली जी एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो गया। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आज की इस ब्लॉग में। एक्सरसाइज कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसी बस वो है। तो मैं भी गई थी पार्क। हाँ गई थी। हाँ, और यहाँ पर हो रही है बारिश, और बाहर बारिश हो रही है, अंदर आ रहा है पसीना। और तो हमारा आपको तो इसलिए आ रहा है, आपने एक्सरसाइज की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जो हमारे यहाँ पंचायत चुनाव है वो कल संपन्न हो चुके हैं उत्तराखंड में। हाँ, हमारा तो नहीं था उसमें, हमारा तो नगर निगम में था। पर जहाँ पर भी चुनाव था तो वहाँ पर देहरादून से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से जितने भी हमारे प्रवासी भाई बंधु थे वो गाड़ी भर भर के आए थे और वोट डाल के चले गए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। पर मुझे ये लगता है कि वो आए तो थे, पर वो शायद मुझे लग रहा है उन्होंने किसी ने बुलाया होगा, हो सकता है कि पता, पर मैं ये लगता है कि पैसे दिए हो। हाँ, जो भी होगा, पर अच्छी बात है ये कि वो गांव में आकर के उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी का माहौल हो, जैसे शादी में नहीं आती मेहमान, तो वैसे ही आकर के 2-4 दिन अपने घर की सफाई करके वो वापस कुछ अभी वहीं पर होंगे, कुछ चले गए होंगे, सब्जी ले लोगे। और पर अच्छा लगा। और हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी, कामाक्षी रावत जो कि रुद्रप्रयाग की थी, और उसका मतलब उसके पिताजी ने उसको डांटा होगा, तो वो घर छोड़कर चली गई थी। बहुत खोजबीन की, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, पर उसका कहीं अता पता नहीं मिला। और परसों श्रीनगर डैम में उसकी मतलब बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि उसकी डेड बॉडी मिली, और मात्र 14 साल की थी। तो आजकल बच्चों में मतलब इतनी संवेदनाहीन हो गए, उनके अंदर संवेदना ही नहीं बची हुई है। थोड़ा सा माँ बाप डांट दे रहे हैं तो वो बच्चे मतलब गलत कदम उठा रहे हैं। पर माँ बापों को भी समझना चाहिए, क्योंकि डांटना फटकारना उनके ज़माने तक ठीक था। आज के ज़माने में तो केवल उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। अगर आप बाप की तरह, माँ की तरह उनको ट्रीट करोगे तो वो कभी सुधरेंगे नहीं, कभी आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो एक एज के बाद माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। दोस्त मतलब है तो माँ बाप ही, पर उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा फील कराने के लिए दोस्त जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी बच्चे अपनी बात तुम तक कह सकते हैं। और ये दोनों ही तरफ से गलती है, पेरेंट की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। उन्हीं की तरफ मतलब एक वो केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। तो माँ बापों को भी समझना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी माँ बाप के बारे में समझना चाहिए, और ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। और मैं तो ज़्यादा बिल्कुल सही बात कही चमोली जी ने। आजकल के बच्चे जो हैं वो मतलब क्या ही बोलना उनको, तो कुछ भी गलत स्टेप उठा देते हैं। और मात्र 13 साल की उम्र थी उस लड़की की, और इतना दुख हुआ सच में जब हमने सुना। हमें लग रहा था कि शायद चली गई है कहीं पे, आ जाएगी कुछ दिन बाद, लेकिन ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे नदी में छलांग लगा के वो जो है सुसाइड कर लेगी लड़की। तो 13 साल की उम्र के बच्चे बताओ ऐसे कर रहे हैं, तो क्या ही बोलना अब। और सच में बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपनी बातें हम तक शेयर करेंगे, है ना। और अगर हम उनको ऐसी डांट लगाते रहे तो ऐसे ही स्टेप तो उठाएंगे ही बच्चे। डांटना भी जरूरी है। डांटना भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट हाँ, लिमिट तक। और फिर बच्चों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या ही बोलना आजकल के बच्चों को, सच में डांटना भी जरूरी है। पर वो जमाना चला गया जब हम जब हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें डांटा तो आजकल के बच्चों को भी डांटा जाए। तो डांटने का भी मतलब उसमें भी सुधार होना चाहिए। डांटना भी प्यार से ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जलील करो किसी के सामने या कुछ ऐसी बातें बोल दो। अगर उन्होंने कुछ तोड़ दिया हो तो मतलब उनको समझाना चाहिए कि मतलब समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। पर मतलब कभी भी
ऐसा मत सोचना कि आप बड़े हो तो बच्चों को मतलब कुछ भी बोल दो या कुछ भी बोल दो तो वो मतलब उनका आजकल के जो बच्चे हैं ना उनका वो सीधे दिल पे ले लेते हैं और गलत स्टेप उठा लेते हैं। हाँ, बिना तो कुछ सोचे हाँ, समझे कि हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचते। तो इसलिए सोच समझ कर ही हाँ। पेरेंटिंग बहुत बड़ा पेरेंट्स बनना आसान है, पर जब पेरेंटिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है। और सच में मैं वैदेही को कभी डांट दूँ ना तो चमोली जी अभी वो 4 साल की है मात्र, और चमोली जी मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम डर पैदा कर रही हो उससे, ऐसा वैसा। तो समझ नहीं आता क्या किया जाए। हैं? डांटना सॉल्यूशन नहीं है, पर कई बातों पे हम तो लोग ये मुझे डांटने भी नहीं देते वैदेही को कि नहीं उसके अंदर डर हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम हो लोग ये जाएगा। सोचते हैं कि हमने डांट खाई है, हमारे गुरुजी ने हमें डांटा है तो बच्चों को भी वैसे ही होना चाहिए। ये अत्याचार है उन पर, और ये कानून भी नहीं है कि हम बच्चों को डांट सके। हमारे बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ भी बोल सके। तो उनका भी एक वो ह्यूमन बीन है, एक अलग प्राणी है, तो उस प्राणी को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, तभी वो हमारी बात सुनेगा। और बस इतना ही, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो सच में, और चमोली जी मुझे ना वैदेही को डांटने भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। और अगर वो कुछ भी करे तो बोलते हैं कोई बात नहीं, उसको प्यार से समझाओ, पर डांट। तो ये देखो, ये है सब्जी आलू प्याज की, इसमें मैंने दही डाला है, और यहाँ पे ये स्प्राउट भी है। तो चमोली जी खाएंगे इसको, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, बट ज़्यादा चमोली जी खाएंगे। फिर कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मिलते हैं फिर। तो अभी दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं, और अभी भी कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है। तो आज बारिश के चक्कर में कपड़े भी नहीं धोए हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं बाल्टी में कपड़े। तो देखती हूँ अगर बंद हो जाएगी तो शाम तक धो दूँगी। और चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।